बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का ये दावा है कि इमरान खान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मामलात इतने सादा हरगिज़ नहीं हैं जितने बज़ाहिर दिखाई दे रहे हैं। और इस्लामाबाद के अंदर वकला के एक ग्रुप की सिर्फ एक माह के अंदर तीसरी मुलाकात और उस मुलाकात से इस किस्म की खबरों का बाहर आना है कि एक आइनी पटिशन तैयार की जा रही है आर्मी चीफ साहब की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से। उसने एक बार फिर ये सवालात खड़े कर दिए हैं कि क्या नवंबर 2025 के बाद मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ही पाक फ़ौज के सरबराह पाक फ़ौज के आर्मी चीफ होंगे या उनकी बजाय कोई और फ़ौजी जर्नैल जो है वो नया आर्मी चीफ हो सकता है। ये मामला कहा तो ये जा रहा है नून लीगी हलकों की जानिब से कि तय हो चुका और इस असम्बली की जानिब से एक कानून पास किया गया, बिल पास किया गया कि मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत जो है वो नवंबर 2025 से बढ़ाकर 2 साल मज़ीद नवंबर 2027 तक कर दी गई। और ख्वाजा आसफ साहब की जानिब से कहा गया कि ये पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी नहीं है, बल्कि हमेशा के लिए अब आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है वो आइनी कानूनी तौर पर 3 साल नहीं होगी बल्कि 5 साल होगी। और अगर बिल फ़र्ज़ अगर किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिलती है तो उन 5 साल पूरे होने के बाद मिलेगी, यानी कि 5 और 5 10 साल। कुछ लोग इस किस्म का दावा भी कर रहे हैं नून लीगी सफ़ों के अंदर कि वो एक कहानी जो इमरान खान और जनरल फैज़ साहब के हवाले से हमें सुनाई जाती थी, तलत हुसैन और दीगर बड़े एंकरों वेले करमनगारों मुलाजम साफियों की जानिब से कि 10 साल प्लान, इस किस्म की चीज़ें कहा यह जा रहा है कि अब इस किस्म का प्लान, इस किस्म का प्रोग्राम जो है वो बनाया जा चुका है। और नवंबर 2027 के बाद नवंबर 2032 तक मौजूदा आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हो सकती है। और फिर जनाब इस किस्म के कालम्स भी हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहिबान जैसे वो लोग जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब समझे जाते हैं, उनकी जानिब से भी इस किस्म की तहरीरें लिखवाई जाती हैं कि जनाब अगले 15 साल, अगले 18 साल, अगले 12 साल इस किस्म की तहरीरें कि इमरान खान साहब जो हैं वो इक़्तिदार के अंदर वापस नहीं आ सकते। लेकिन क्या ये सब कुछ इतना ही आसान है? और ख़ास तौर पर वकला महाज के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर और रावलपिंडी के अंदर बड़ी कामयाबी हुई चंद दिन पहले, उसके बाद एक बार फिर इस किस्म की खबरें ज़राए के हवाले से सामने आना शुरू हो गई कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से, उसके बाद फिर मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में जो तोसी हुई नवंबर 2025 से नवंबर 2027 तक, उसके ऊपर इमरान खान के एक्स अकाउंट पर मुख्तलिफ सवालात नज़र आना शुरू हो गए थे। और सिर्फ उस वक्त इस मामले के ऊपर बात नहीं की गई जब बज़ाहिर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी और जो हुकूमत की सियासी कमेटी है उसके दरमियान मुज़ाकरात जारी थे। उस वक्त इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं हो रही थी, लेकिन जो ही मुज़ाकरात काल ऑफ हुए तो इमरान खान साहब की जानिब से जो पहला एक्स के ऊपर जो ट्विटर के ऊपर उनका ट्वीट या एक्स के ऊपर जो उनकी पहली पोस्ट आई, उसमें 26वीं आइनी तरमीम के साथ साथ आर्मी चीफ साहब की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने का जो मामला है इसके ऊपर भी सवालात उठाए गए थे। और कहा यह जा रहा है कि मामला इतना आसान नहीं होगा। ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जानिब से नई सतह के सरप्राइजेज ना सिर्फ सड़कों पर, ना सिर्फ जो है वो पब्लिक के अंदर, बल्कि अदालती और सफारती महाज पर भी नजर आएंगे। और कुछ लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि इस बदलती हुई सियासी सूरत हाल के अंदर जो आलमी मामलात हैं, जो सफारती मामलात हैं, वो भी इस हुकूमत के लिए इतने आसान हरगिज़ नहीं होंगे। और जिस किस्म की खबरें अमेरिका से आ रही हैं, शुक्रिया अदा करने के बाद पहली बड़ी खबर तो जनाब ये आई कि पाकिस्तानियों के ऊपर ट्रैवल की वहाँ पर जो है वो पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। और उसके बाद फिर इस किस्म की खबर भी आई कि जनाब वहाँ से एक पाकिस्तानी को जो है वो अमेरिका से एक पाकिस्तानी को जो है वो डीपोर्ट कर दिया गया है और अमेरिकी एजेंसी ने पाकिस्तानी शहरी को सलामती का ख़तरा करार देकर अमेरिका से निकाल दिया है। और फिर इस किस्म की खबरें भी वहाँ से मुसलसल अमेरिका से आ रही हैं कि जनाब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अहम तरीन लोगों, पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ, पाकिस्तानी फ़ौज के दीगर सीनियर जर्नैलों, इसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी के उन लोगों, हुकूमत के उन लोगों जिनके मुतल्लिक कहा जाता है कि वो इमरान खान की गैर आइनी और गैर कानूनी कैद के ज़िम्मेदार हैं, उनके ऊपर अमेरिका पर सफरी पाबंदियाँ भी लगाई जा सकती हैं और वहाँ पर सेटल होने के ऊपर भी पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं। ना सिर्फ उन पर बल्कि उनके ख़ानदान के हवाले से भी। और इस हवाले से जो विल्सन, जो कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई करीब समझे जाते हैं, उनकी जानिब से एक बिल जो है उसके तैयार करने का इंदिया दिया गया था। ज़राए ये कहते हैं कि वो बिल तैयार हो चुका है, इस वक्त कमेटी के पास है,
फ़ाइल ओवल हाफिज़ जो है वो जाना है, वाइट हाउस जाना है, और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के सदर हैं उनकी मंजूरी के बाद आइंदा चंद दिनों के अंदर ये बिल जो है वो वहाँ पर अमेरिकी ऐवान के अंदर पेश हो सकता है, जिसके बाद मसाइल पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के लिए गंभीर हो सकते हैं। और कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि उसी के हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से रेलेवेंसी हासिल करने के लिए अमेरिका से ये जो है वो हालिया कार्रवाई भी की गई, और फिर उसके बाद टीवी चैनल्स के ऊपर, अखबारात के ऊपर इस किस्म की खबरें चलाई गई कि पाकिस्तान और अमेरिका एक बार फिर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बेहतरीन पार्टनर के तौर पर अपना जो किरदार है वो अदा कर सकते हैं। और जो गिरफ्तारी हुई अफगान जो है वो शरीफुल्लाह की, और शरीफुल्लाह को जो फिर हवाले किया गया अमेरिका से, अमेरिका के, उसे भी जनाब इन तमाम तर चीज़ों को आपस में जो है वो कनेक्ट किया जा रहा है। और दावा ये किया जा रहा है कि आगे आने वाले जो चंद हफ्ते हैं वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, पाकिस्तान की इस चुनखिब हुकूमत के लिए बड़े मुश्किल साबित होने जा रहे हैं। आज फिर इस किस्म की इत्तलात हैं एक बार फिर भी कि अडयाला जेल का कैदी नंबर 804, जी हाँ इमरान खान, उनके मुतल्लिक ये इत्तलात हैं कि इमरान खान ने खतूत लिखने का जो सिलसिला शुरू किया था, जिसमें उन्होंने तीन खतूत जो है वो मौजूदा आर्मी चीफ को लिखे, उसके बाद फिर उन्होंने एक ख़त चीफ जस्टिस साहब को लिखा, एक ख़त उन्होंने आइनी बेंच के सरबराह को लिखा, और जिसके ऊपर जो जहाँ तक हीट पहुँचनी थी वहाँ तक हीट पहुँची भी, कभी सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से, कभी गैर रस्मी गुफ्तगू के हवाले से, और कभी हंगामी मुलाकातों के ज़रिए उसका जो है वो एक रद्द अमल भी आया। और अब भी ये ज़राए दावा कर रहे हैं कि हंगामी मुलाकातों का एक सिलसिला इस वक्त भी कुछ लोग ये दावा करते हैं कि ये शुरू है। बाज़ लोग जो है वो ये दावा भी कर रहे हैं, जैसे शहबाज गिल साहब, मुनीब फारूक साहब के हवाले से भी उन्होंने दावा किया है जो है वो मौजूदा आर्मी चीफ साहब के हवाले से भी, और इसके साथ साथ उनकी कुछ हंगामी मुलाकातों के हवाले से भी। फिर पेशावर से कुछ इस्तीफ़ों की इत्तलात कल अनकन्फर्म्ड आई कि जनाब वहाँ से कुछ इस्तीफ़ों की इत्तलात हैं और कुछ परेशानी है, कुछ बेचैनी है। ये तमाम तर चीज़ें ये ज़ाहिर करती हैं कि अगर आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान की जानिब से जो इंदिया दिया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को कि वो जो है वो ख़त लिखने जा रहे हैं कोर कमांडर्स को, पाक फ़ौज के सीनियर जनरलों को, वो मामला अगर आगे बढ़ता है तो एक बार फिर अखबारात की ज़ीनत, टीवी चैनल की ज़ीनत, वेबसाइट की ज़ीनत, ये ख़बरें बनने के बाद आलमी सतह के ऊपर भी इसके ऊपर एक डिबेट शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान के अंदर भी इसके ऊपर जो है वो एक डिबेट शुरू होगी, क्योंकि 29 नवंबर 2025 बड़ी इंपॉर्टेंट तारीख, रवां बरस, ये वो तारीख है कि अगर जो है वो मान लिया जाए जो मौक़िफ़ उन वकला का है जो कि एक पिटीशन तैयार कर रहे हैं आर्मी चीफ साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी जो हुई इसको चैलेंज करने के वाले से, अगर उनका मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया जाए कि इस मुंतखब हुकूमत से या इस जाली असम्बली से ऐसी किसी किस्म की कोई कानून साजी नहीं करवाई जा सकती, ये गैर आइनी और गैर कानूनी है, तो फिर आइन और कानून जो कि पहले से पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल वाला, उस के मुताबिक जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनकी जो रिटायरमेंट है, उसकी जो तारीख़ है रिटायरमेंट की, वो 29 नवंबर 2025 बनती है। और इसलिए भी 29 नवंबर 2025 की इस तारीख़ को अहम करार दिया जा रहा है कि अगर बिलफ़र्ज़ थोड़ी देर के लिए ये सोचा जाए कि अगर आर्मी चीफ साहब की जो एक्सटेंशन 2 साल की हुई वो अगर नहीं होती या जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिवर्स हो जाती है, तो फिर ये जो सिस्टम इस वक्त हाइब्रिड रजीम पाकिस्तान के अंदर चल रहा है इसका मुस्तकबिल क्या होगा। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान तमाम तर उन कोशिशों के बावजूद जो इमरान खान के सियासी मुखालफिन की जानिब से या पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से किए गए, इमरान खान को पाकिस्तानी सिस्टम से माइनस करने के हवाले से वो तमाम के तमाम हरबे, तमाम के तमाम इक़दामात मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुए। इमरान खान आज भी पाकिस्तानी सियासत के अंदर उतने ही रेलेवेंट हैं जितने माजी के अंदर थे, बल्कि कुछ लोग तो ये दावा करते हैं पहले से कहीं ज़्यादा रेलेवेंट हो गए हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत पर सवालात उठते हैं तो फिर नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से एक बार फिर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो किरदार है वो इंतहाई अहम हो जाएगा। मीनवाइल कोशिशें क्या चल रही हैं जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI फे के दरमियान एक मुमकिन इत्तेहाद की। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब का बयान एक आता है कि PTI की आदत ये वाज़े करे कि अली अमीन गंडापुर किसके एजेंडे के ऊपर जो है वो चल रहे हैं, किसके एजेंडे के ऊपर जो है वो अमल दरामद कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो मौलाना फजल रहमान साहब के मुतल्लिक जो है वो गलत बयानी कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मौलाना फजल रहमान साहब के साथ इत्तेहाद बनाना चाहती है।
राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट भी बड़ी मानी खेज है, जिसमें मौसूफ ने यह कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि बार बार चढ़ाई करती है इस्लामाबाद की जानिब, तो अब परवेज़ खटक साहब को क्योंकि मुशीर दाखिला बनाया गया है, वो उन मामलात को समझते हैं KP के तो वो उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। ये बयान भी बड़ा अलार्मिंग होना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस क़यादत के लिए जो आपस की लड़ाइयों के अंदर पड़ी हुई है। गंडापुर साहब पर कभी एतमाद, कभी गंडापुर पर साहब पर जो है वो एतराज़, कभी इस किस्म की चीज़ें, क्योंकि मुमकिन तौर पर कहा यह जा रहा है कि क़यादत की तब्दीलियों के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो क़यादत में बड़ी तब्दीलियाँ इमरान खान साहब की जानिब से की गई, उसके बाद ईद के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान है वो एक मरतबा फिर सड़कों पर आना, अवामी राब्ता मुहिम शुरू करना और इस मरतबा कुछ नई चीज़ें करना है। खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब या इस्लामाबाद आने की बजाय इत्तलात ये हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को बंद करने का प्लान और वहाँ से जो है वो एक दबाव बढ़ाने का मंसूबा, और जिसके हिफ्ज़ मातकदम के तौर पर कहा यह जा रहा है कि परवेज़ खटक साहब की एंट्री की गई है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, कि वो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी को, वहाँ के मामलात को, हालात को समझते हैं, इसलिए उन्हें मुशीर दाखिला लगाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुमकिना जो एहतजाजी तहरीक है उसको रोकने के लिए, उसको नुकसान पहुँचाने के लिए, तो इन तमाम तर मामलात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखना होगा। दूसरी जानिब जो है सफारती हलकों में तेज़ी है, अभी भी मुलाकातें चल रही हैं और चंद दिन पहले मुलाकातों का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अब भी जारी व सारी है। अमरीकी सफ़ीर, बरतानवी सफ़ीर, सऊदी अरब, UAE के सफ़ीर, उनकी मुलाकातें जारी हैं और अमरीकी नाज़मुल अमूर से मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की। बज़ाहिर ख़बर तो यही आती है कि दो तरफ़ा पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत हुई है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को लेकर डेफिनेटली उसके ऊपर भी बात हुई, क्योंकि चंद दिन पहले बरतानवी हाई कमिश्नर ने पेशावर में गंडापुर से मुलाकात की, उससे पहले बरतानवी हाई कमिश्नर की शहबाज शरीफ चुंतखिब वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें हुई और उसके बाद फिर सऊदी और UAE के जो सफ़ीर हैं उनकी जानिब से कुछ पैगाम रसानियाँ हुई पाकिस्तान के आला तरीन हलकों तक, और उन्हें यह मशवरा दिया गया कि आप जिस कदर जल्दी हो सके डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से किसी भी बराह रास्त मुतालबे आने से पहले इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता था कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से किसी भी बराह रास्त मुतालबे के आने से पहले जो है वो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ जो अपने मामलात हैं वो बेहतर बनाएं। दूसरी जानिब इंटरनेशनल रिपोर्ट्स मुसलसल जो पाकिस्तान के हवाले से, इंसानी हकूक़ के हवाले से, पाकिस्तान में जमहूरियत के हवाले से, इंसानी आज़ादियों के हवाले से आ रही हैं, उनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और अब पाकिस्तान में ख़वातीन के मुतल्लिक, ख़वातीन के हकूक़ के मुतल्लिक जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी लेटेस्ट इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है और ख़वातीन के हवाले से जो है, ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से पाकिस्तान जो है वो निचले दर्जों पर आ चुका है जनाब, और 146 ममालिक में से पाकिस्तान का 145वां नंबर है। मतलब इंतहाई शर्मनाक है ये मामला कि जनाब जहाँ पर जो है वो कहा जाता है जनाब कि पंजाब की वज़ीर आला एक खातून है, चुंतखिब वज़ीर आला हैं फार्म 47 की, लेकिन इसके बावजूद बड़ा पोर्ट्रे किया जाता है कि देखिए जनाब पाकिस्तान में ख़वातीन के बड़े हकूक़ हैं। लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि इन गुज़श्ता 2-3 बरसों में पाकिस्तान का 146 ममालिक में से 145वां नंबर हो गया है। ख़वातीन मुल्की आबादी का निसफ़ है, लेकिन ख़वातीन के हकूक़ जो कुछ पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से उनके साथ सलूक हो रहा है वो ये रिपोर्ट वाज़े करती है, बड़ा अलार्मिंग है। और ख़ास तौर पर पिछले 2-3 सालों में कई मिसालें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, यास्मीन राशिद साहिबा को ले लें, आलिया हमज़ा साहबा को ले लें, कमल शोज़ब साहबा को ले लें, दीगर ख़वातीन को ले लें कि जिस तरह से पाकिस्तान की जो सियासी कारकुनान ख़वातीन है, हालांकि किसी ज़माने में ये कहा जाता था कि जनाब पीपल्स पार्टी बड़ा सियासी ख़वातीन कारकुनान को बड़ा प्रमोट करती है, लेकिन वो इस इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा हैं। उनकी जानिब से जिस किस्म की चीज़ों के अंदर इस हुकूमत की हमायत की गई बड़ा अलार्मिंग है, उनकी मुनाफ़िकत का खुला सबूत है और पूरी दुनिया को भी ये मैसेज जा रहा है कि वो पीपल्स पार्टी जो कभी ख़वातीन के हकूक़ के मुतल्लिक बात किया करती थी, उनकी इस इत्तेहादी हुकूमत में क्या हो रहा है। सियासी कारकुनान ख़वातीन के साथ गुज़श्ता 2 बरसों के अंदर घरों के अंदर घुस कर ख़वातीन के साथ जो सलूक किया गया, जिस तरह से ख़वातीन की गिरफ़्तारियाँ हुई और जिस तरह से जनाब जो सियासी कारकुनान ख़वातीन हैं उनकी जनाब जो है वो उनके साथ ज़िल्लत आमेज़ जो है वो सलूक किया गया, फुटेजेस सामने हैं, चाहे वो जनाब बनी गाला के अंदर घुसकर, चाहे ज़मान पार्क के अंदर घुसकर, चाहे सड़कों के ऊपर बेशुमार इस किस्म की फुटेज सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं और वो जो बताती हैं कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 2, 2.5-3 बरसों में ख़वातीन सियासी कारकुनान के साथ क्या हो रहा है। और ऐसे मौके के ऊपर ये रिपोर्ट का भी सामने आना यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल सतह के ऊपर जो मुश्किलात हैं वो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बज़ाहिर सब अच्छा
होने का तासुर तो देता है, लेकिन वो सब अच्छा होने का तासुर जब मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हम जैसे मजदूर साफ़ियों के पास आती हैं और इस प्लेटफार्म पर हम आपके सामने रखते हैं, तो वो तमाम के तमाम जो तासर है वो मुकम्मल तौर पर गारत होकर रह जाता है। और एक बार फिर जो है वो मजदूर साफ़ियों और सोशल मीडिया के ऊपर इस हुकूमत को जनाब गुस्सा आना शुरू हो जाता है, उनके ऊपर फिर पाबंदियों की बात होती है। लेकिन जब तक आप जनाब हमें सुनते रहेंगे, जब तक आप हमारी हौसला अफजाई करते रहेंगे, हम जनाब खड़े हैं डट कर इसी तरह से। और इस वक्त जो सिलसिला है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुस्तकबिल के मामलात का, उसके ऊपर इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का यह दावा इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है कि नवंबर 2025 तक जब पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका होगा, अगर इस हाइब्रिड रजीम को आपने आगे चलाना है तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के मुतल्लिक कुछ अहम तरीन फैसले करना होंगे। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान कतन किसी NRO या डील लेने या देने के मूड में हरगिज़ नज़र नहीं आते। और आइंदा आने वाले चंद दिन जो हैं, चंद हफ्ते जो हैं, चंद महीने जो हैं, इस चुंतखे हुकूमत और ताकतवर हलकों के लिए बड़े ख़तरनाक और मानी खेज साबित होने जा रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।